हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दो रैखिक समीकरण का युग्म। उसमें हम लोग पिछले वीडियो में टॉपिक पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। हम लोग आलेख खींचना देख रहे थे, जिसमें हम लोग इसका फर्स्ट पॉइंट देख लिया था। फर्स्ट पार्ट में क्या आया था, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आलेख निरूपण उसके अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब क्या होता है, एक हल। अगर एक हल होंगे तो वह एक दूसरे को क्या करते थे, प्रतिच्छेद करते थे। कोई भी रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो उसके कितने हल हो सकते हैं, केवल एक हल। उसको अद्वितीय हल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड टाइप क्या है, मान लीजिए कोई हम रैखिक समीकरण ले रहे हैं। जैसे एक रैखिक समीकरण है 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, एक रैखिक समीकरण ये ले रहे हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण है ये। ठीक है, दो चर है, क्योंकि देखिए x और y दो चर हैं अलग अलग और सबके घात 1 1 है, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एक और रैखिक समीकरण ले लेते हैं x + 2y + 4 = 0। दूसरा रैखिक समीकरण ये ले लेते हैं x + 2y, यहाँ पे माइनस कर लीजिए, x + 2y - 4 = 0। दूसरा रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब इन रैखिक समीकरण में हमको इनका हल निकालना है। तो देखते हैं समीकरण 1 से। पहले हम इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट रैखिक समीकरण है, तो उसको चाहे आप x बराबर बना लीजिए चाहे y बराबर बना लीजिए, क्योंकि कोई भी रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है तो उसको x बराबर या y बराबर हम बनाते हैं। ठीक है, तो आप रैखिक समीकरण फर्स्ट को देखिए समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, देखिए पहले समीकरण 1 को लिख लीजिए। क्या है, 2x + 4y - 12 = क्या लिखा है, 0। ठीक है, तो इसको इसमें से देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 को कॉमन निकालिए तो इधर क्या बचेगा, x + 2y - इसमें से 2 कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 6 = 12, तो 6 = 0। अब ये 2 इधर लेके आएंगे तो x + 2y - 6 = क्या हो जाएगा, 0/2। किसी भी संख्या के अपॉन में मतलब 2 रहे तो ये कैसी संख्या है, पहले परमेय संख्या है। ठीक है, तो अब 0/2 इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो x + 2y - 6 = क्या हो गया, 0। ठीक है, अब यहाँ पे -6 को इधर ले जाएंगे तो x + 2y = क्या हो गया, 6। ठीक है, हमें एक समीकरण मिल गया x + 2y - 6, x + 2y = 6। अब इसको हम x बराबर चाहे y बराबर बना लें। ठीक है, तो इसको हम x बराबर ही बना लेते हैं। x या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, x बराबर न भी बनाएं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं, तो आप सबसे पहले 0 ले लीजिए। तो x = 0 लेने पे y की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दीजिए, तो x ने यहाँ 0 रख देंगे। 0 + 2y = क्या हो जाएगा, 6। फिर 2y = 6, तो y = क्या हो जाएगा, 6/2 डिवाइड करके कितना आएगा, 3। y = क्या आ गया, 3। इसका मतलब अगर हम x 0 लिए हैं, पॉइंट अगर लिखना चाहें तो x अगर 0 लिए हैं तो y कितना आया है, 3 आया है। पहला पॉइंट हमको मिल गया, x अगर 0 लिए तो y कितना है, 3। अब सेकेंड वैल्यू क्या करते हैं, अब एक बार x 0 लिए, अब एक बार y 0 ले लेते हैं। तो y 0 लेने पे तो y = 0, तो इसमें पुट करते हैं। क्या समीकरण था, x + 2y = 6 है। ठीक है, अब x ऐसे इसी तरह रहने देते हैं, 2 × y की जगह क्या रख देते हैं, 0 = 6। तो x + 2 × 0 0 = 6, तो x = क्या हो गया, 6। इसका मतलब जब हम y 0 रखे हैं तो हमारा x की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। तो दूसरा पॉइंट हमको मिल गया 6, 0। पहला पॉइंट मिल गया 0, 3, दूसरा पॉइंट मिल गया 6, 0। इसको हम सारणी में भी कर सकते हैं, तो सारणी में एक जगह कर देते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे एक सारणी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे y,
तो देखिए x पहले कंडीशन में क्या लिए थे, x 0 लिए थे तो y कितना आया है 3, ठीक है। फिर y 0 लिए तो x कितना आया है 6, तो हमको दूसरा पॉइंट ये मिल गया, ठीक है। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, दूसरा समीकरण, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया 4। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसे x बराबर बनाने, चाहे y बराबर बनाने, चाहे डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो फिर से x बराबर फर्स्ट वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर देखिए जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 0, तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो y इक्वल टू 4/2, कैंसिल आउट करेंगे तो y बराबर 2। तो पॉइंट में अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, x 0 रखने पे y कितना आया है 2 आया है। फिर से एक बार x 0 किए हैं, एक बार फिर से y 0 कर लेते हैं, तो y इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, y इक्वल टू 0 रखने पर जब y 0 रख रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रही है, तो जहाँ पहले इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो x प्लस 0 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल जा रहा है, अगर हम y की वैल्यू 0 रखे हैं तो x कितनी आई है 4 आई है। सबसे पहले x लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं y लिखते हैं, ठीक। उसके बाद इसको भी सारणी में बना लेते हैं, यहाँ पे सारणी में बना लेते हैं, सारणी में x इधर क्या हो गया y। सबसे पहले x 0 रखे हैं तो y की वैल्यू कितनी आई है 2, y 0 रखे हैं तो x कितना आया है 4, ठीक है। इस तरीके से सारणी बना लिए। हम दोनों सारणी को एक जगह कर लेते हैं, ये हमारा सारणी किसका है समीकरण नंबर 2 का, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 वाली भी सारणी लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 वाला, तब एक जगह रहेगा तो ग्राफ बनाना इजी पड़ेगा, ठीक है। समीकरण 1 वाली सारणी क्या आई थी, इधर x था इधर y था, ठीक है, इधर x था इधर y था। x 0 किए थे तो y कितना आया था उसमें 3, फिर y 0 किए थे तो x कितना आया था 6 आया था। तो ये हमारा सारणी समीकरण 1 का है और ये समीकरण 2 की सारणी है, ठीक है। अब इनको हम ग्राफ पे बना देते हैं। तो ग्राफ में आपको पता ही है कि निर्देशांक बनाना हमने सीखा है, ये y अक्ष है, ये क्या है x अक्ष है। x अक्ष जिसको क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, ठीक है, क्षैतिज रेखा, इंग्लिश में इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये क्या है y अक्ष, ठीक है। ये क्या होता है y डैश, ये क्या होता है x डैश, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा है और ये वाली सीधी जो रेखा है खड़ी वाली, इसको क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर, जिसको वर्टिकल लाइन, इसको वर्टिकल लाइन इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन। इस रेखा का क्या नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा हाईएस्ट वैल्यू देख रहे हैं x की कितनी है, x की हाईएस्ट वैल्यू 6 तक गई है, तो हम इसको 6 तक बना लेते हैं। तो इधर हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और y की 3 तक गई है तो 4 5 तक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ 0 होता है क्योंकि यहाँ मूल बिंदु है, मूल बिंदु का जो ये मूल बिंदु है, क्या है मूल बिंदु, जिसको इंग्लिश में ओरिजिन भी कहते हैं, इसका जो निर्देशांक होता है वह 0 0 होता है। यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो हमें सबसे पहला पॉइंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट का दिखाते हैं, x 0 है तो y क्या है 2, x 0 पे y 2 कहाँ पे आएगा यहाँ पे x 0 है और y कितना है 2 है, फर्स्ट पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है x बराबर 4 पे y 0 है,
तो y0 x4 पे ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। क्या है ये पॉइंट का नाम? 4,0। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इक्वेशन नंबर सेकेंड का x0 पे y3 है, x0 पे y3 है, यहाँ पे मिल जाएगा। ये पॉइंट क्या है? x0 पे y3। ठीक है, x0 पे y3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट x6 है तो y0 है, तो x0 पे y6 यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट का नाम क्या है? 6,0। ठीक है, अब ये जितने भी पॉइंट आए हैं इनको हम आपस में मिला देते हैं। देखिए इस पॉइंट से इसको मिलाए, ऐसे सीधी रेखा जाएगी। ठीक है, आप स्केल से मिलाएंगे तो और सीधा आएगा, और एक पॉइंट ऐसे मिला देंगे इस पॉइंट को, इसको आप स्केल से मिलाएंगे तो एकदम सीधा आएगा। ठीक है, आपको ये कैसी रेखा दिख रही है? इन दो इक्वेशन की कैसी रेखा दिख रही है? ये तो समांतर दिख रही है, एक दूसरे के क्या है? ये समांतर है। ये कौन सा इक्वेशन? हम इक्वेशन भी लिख लेते हैं। ये वाला किस समीकरण की लाइन है? ये वाला, उसको लिख लेते हैं, और ये वाला किस समीकरण का? उसको लिख लेते हैं। तो ऊपर वाला जो है इक्वेशन था 2x + 4y - 12 = 0, इक्वेशन जो आपका ऊपर वाला था। ठीक है, ये कौन सी रेखा है? ये कौन सी लाइन है? x + 2y - 4 = 0 था, ये वाली रेखा है। तो आपको दिख रही है क्लियरली कि ये जो रेखाएं हैं ये दोनों आपस में कैसी हैं? समांतर हैं। कैसी हैं? समांतर, पैरेलल हैं। ठीक है, तो इसके कितने हल मिलेंगे? अगर कोई भी रेखा अगर समांतर है, अगर कोई रेखा अगर समांतर है तो वो कहीं किसी भी बिंदु पे, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे। जब एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट पे, दोनों समांतर चलते जाएंगे, तो उनके बीच में कोई हल मिलेगा नहीं। तो इस इक्वेशन का कोई हल नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। तो हमें क्या, इससे हमें क्या सीखने को मिला कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो यहीं पे नोट कर लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं इस बात को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लाइन है ये वाली, और आपको सॉल्यूशन करना है तो इसके बाद यहाँ से करना है। ठीक है, नोट में क्या लिख लेते हैं? नोट में लिख लेते हैं अतः यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आलेखी निरूपण में रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तो उसके कोई हल नहीं होंगे, उसके कोई हल नहीं होंगे। फिर से, अतः यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आलेखी निरूपण में रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तो उसके कोई हल नहीं मिलेंगे, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी हल नहीं मिलेंगे। इस तरीके से हमारा सेकेंड पार्ट ये जो था वो ख़त्म हुआ। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, दो पॉइंट हमने देख लिया। ठीक है, एक पॉइंट और देख लेते हैं, इसको भी इक्वेशन के हेल्प से लेते हैं। ऐसा इक्वेशन लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद अपना निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, 4x + 6y = 18। ये इक्वेशन हो गया, मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद दूसरा क्या है, 2x
प्लस 3y इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं पहले, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट से क्या देखते हैं, पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। अब आप चाहें तो इसको फिर से x बराबर या y बराबर कर सकते हैं, या यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसमें से आप कॉमन भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हम रखते हैं x बराबर 0 पे, x इक्वल टू 0 पे, x 0 रखें। x 0 रखने पे तो यहाँ पुट करते हैं 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 है, ठीक है। तो x में क्या रख देते हैं 0 प्लस 6y इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 6y इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू 18/6, y बराबर 3, ठीक है। तो पॉइंट हमें क्या मिल गया, अगर x 0 रखे हैं तो y कितना